वेलकम बैक टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम परचेज साइकिल को कंटिन्यू करते हुए डेबिट नोट को सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट नोट के बारे में समझेंगे। डेबिट नोट फ्रेंड्स एक डॉक्यूमेंट है जो सप्लायर को नोटिफाई कराने के लिए होता है कि उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। इट इज जनरली सेंट व्हेन द बिल इज ओवरचार्ज्ड फॉर द अमाउंट ऑफ डिफरेंस। फ्रेंड्स, ये जनरली तब भेजा जाता है जब बिल ओवरचार्ज कर दिया गया हो और उसके अमाउंट के डिफरेंस के लिए। और इस डेबिट नोट को प्रिपेयर किया जाता है जब सप्लायर प्राइस रिडक्शन के लिए एग्री हो जाए, यानी कि जो बिल उसने ओवरचार्ज किया है या ज्यादा अमाउंट का जो बिल उसने इशू किया है उसको अगर रिड्यूस करने के लिए वो एग्री हो जाता है, तभी डेबिट नोट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। द डेबिट नोट रिकॉर्ड्स द एडजस्टमेंट्स बीइंग रिक्वेस्टेड, यानी कि डेबिट नोट जो होता है एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। बेसिकली कुछ केसेस हैं जहां पे डेबिट नोट इशू किया जा सकता है सन्ड्री क्रेडिटर को। वो केसेस हैं रिटर्न ऑफ गुड्स अ होल और पार्ट, यानी कि हम गुड्स को सप्लायर को वापस करना चाहते हैं फुल्ली और पार्टली। क्वालिटी नॉट अप टू द मार्क, यानी कि जो गुड्स आपको सप्लाई की गई हैं वो उस क्वालिटी की नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बिल रॉन्गली ओवरचार्ज्ड, आपको बिल जो है रॉन्गली ओवरचार्ज कर दिया गया है, यानी कि ज्यादा दे दिया गया है। तो इन केसेस में आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर को। फ्रेंड्स, आपको एक बात का और ध्यान रखना है इसमें, यहाँ पे डेबिट नोट तब इशू किया जाता है जब आपका परचेज बिल जो है जनरेट हो चुका है, यानी कि परचेज बिल जनरेट होने के बाद डेबिट नोट आप इशू कर सकते हैं। और जो आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट के बारे में आपने सीखा था, उसमें आपका परचेज बिल जो है वो जनरेट नहीं हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्शन गुड्स, इसमें परचेज बिल जनरेट नहीं हुआ था। परचेज बिल जनरेट होने से पहले कस्टमर ने गुड्स को रिटर्न किया था सप्लायर को। यहाँ पे एक नए सप्लायर के बारे में मैंने आपको बताया था, मेजर साहा एंड कंपनी न्यू सप्लायर, जिसमें आपने 120 बॉटल्स का ऑर्डर किया था डव कंडीशनर की, और आपने 20 बॉटल्स जो है वो रिजेक्ट की थी ड्यू टू इंफीरियर क्वालिटी। तो ये परचेज बिल जनरेट होने से पहले आपने किया था, तो ये रिजेक्शन आउट में रिकॉर्ड होगा। और जो परचेज बिल जनरेट होने के बाद आप रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट नोट आपको इशू करके करना होता है। तो अब हम डेबिट नोट यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स डेबिट नोट जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, आपको ये एक्टिवेट करना होता है टैली में, जिसमें आपको F11 प्रेस करना होता है गेटवे ऑफ टैली में जाके। देन अकाउंटिंग फीचर्स पे आप जाते हैं, उसके बाद यूज डेबिट क्रेडिट नोट्स को आपको यस करना होता है। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ, टैली में जाके आपको यहाँ पे प्रेस करना है F11 की को। देन आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में, और यहाँ पे देखिए जैसे मेरे ये ऑप्शन जो है इनवॉइसिंग में सारे यस है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स यस, एंड रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये तीनों ऑप्शंस आपके फीचर्स जो है वो यस रहने चाहिए। अभी मेरे यस है तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। आपको अगर डेबिट क्रेडिट नोट टैली में यूज करना है तो आपको इनको यस करना होगा, देन इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप डेबिट नोट इशू कर पाएंगे। यहाँ पे हम फिर से आप गेटवे ऑफ टैली में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ पे अब कस्टमर ने क्या किया है, सपोज 5 बॉटल्स ऑफ पेंटीन प्रो इज रिटर्न ड्यू टू ब्रेकरेज ऑफ सील, यानी कि सील टूटी होने के कारण पेंटीन प्रो की 5 बॉटल जो है वो रिटर्न की गई हैं। आपने यहाँ पे फर्स्ट केस में देखा है रिटर्न ऑफ गुड्स अ होल और पार्ट, उसके लिए डेबिट नोट हम इशू करते हैं। इसमें बिल जो है वो ऑलरेडी पास्ड है और अकाउंट्स जो है वो ड्यूली अपडेटेड है। सो हमको अकाउंट्स को अपडेट करने के लिए अब डेबिट नोट इशू करना होगा यहाँ पे। और उसके लिए अगर आपको डेबिट नोट में एंट्री करनी है तो आपको गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंटिंग वाउचर्स में प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस F9। तो हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं और चलते हैं टैली में। अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F9 की को। ये देखिए डेबिट नोट आ चुका है। यहाँ पे आपको ये आइटम मोड में शो हो रहा है, यानी कि इनवॉइस मोड में शो हो रहा है। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे जो है कंट्रोल प्लस V, तो आपको ये आइटम मोड में शो होगा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हम डेबिट नोट का इनवॉइस नंबर दे देंगे REC 23 24 and 1।
यहाँ पे डेट आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जो भी डेट हो। पार्टी अकाउंट नेम जिसको हम ये रिटर्न कर रहे हैं वो है एसके एंटरप्राइजेस, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये किसी भी रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी ट्रैकिंग नंबर के अगेंस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके, ये बायर का ये देखिए परचेज का लेजर, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम जो डेबिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेंटीन प्रो को, पेंटीन प्रो को हम वापस कर रहे हैं एसके एंटरप्राइजेस को। यहाँ पे इसको हम नॉट एप्लीकेबल ले सकते हैं या फिर न्यू नंबर आप दे सकते हैं। न्यू नंबर मैंने दे दिया, जैसे कि कोई भी आप नंबर दे दीजिए, 1 2 3 4 मैंने दे दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए। गोडाउन आप हरकेश नगर ले लीजिए। क्वांटिटी आप 5 बॉटल्स को वापस कर रहे हैं, 67.50 पर बॉटल, इसने अपने आप ट्रैक कर लिया है। एंड ऑफ लिस्ट। एंड यहाँ पे हम अब इसका नरेशन दे देंगे, बीइंग 5 bottles of shampoo returned। 5 bottles रिटर्न कर दी गए, ये नरेशन हमने दे दी। अब इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने डेबिट नोट यहाँ से जनरेट कर दिया है। अब यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे रिपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। अब आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, फॉर चेकिंग द रिपोर्ट आपको एसके एंटरप्राइजेस का लेजर वाइज रिपोर्ट चेक करना है। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक लेजर देन एसके एंटरप्राइजेस का लेजर सिलेक्ट करके लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट जो है वो देखनी है। तो यहाँ पे हम फिर से टैली में चलेंगे और डिस्प्ले में जाके अकाउंट बुक्स में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लेजर सिलेक्ट कर लेंगे एसके एंटरप्राइजेस का। ये आप देख सकते हैं लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट है। यहाँ पे परचेज बिल जनरेट हुआ था, तो इसकी वैल्यू थी 30,350 रुपीज। उसके बाद डेबिट नोट जो हमने 5 बॉटल्स रिटर्न करी हैं, तो उसकी वैल्यू है 337.50 रुपीज। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस वापस करने के बाद जो बन रहा है वो है 30,012 रुपीज एंड 50 पैसे। तो ये हमें पे करना है मेजर्स एसके एंटरप्राइजेस को, जो गुड्स उसने ऑर्डर की हैं। तो ये आपने लेजर ब्रेकअप रिपोर्ट अब देख लिया, एस्केप प्रेस करेंगे। अब जो पेमेंट की ऑब्लिगेशन थी मेजर्स एसके एंटरप्राइजेस को, वो हमें कंप्लीट करनी है। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। यहां से हम F5 की को प्रेस करेंगे पेमेंट के लिए। ये देखिए F5 की को हमने प्रेस कर दिया है। यहाँ पे ये डेबिट मोड में शो हो रहा है, डेबिट क्रेडिट मोड में। आपको कोई भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप यहाँ से F12 की को प्रेस करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस वाउचर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ये सिंगल एंट्री मोड में चाहिए तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो ये सिंगल एंट्री मोड में शो होगा। आपको यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, तो डेबिट क्रेडिट की जगह आपको टू बाय में चाहिए तो ये आपको नो करना होगा। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मोड में भी एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट देनी है एसके एंटरप्राइजेस को, जिन्होंने हमें सप्लाई किया था। तो एसके एंटरप्राइजेस को हमें कितनी पेमेंट देनी है, जो हमारा बैलेंस शो कर रहा है 30,012 रुपीज एंड 50 पैसे, ये हमें पेमेंट देनी है। अगेंस्ट रेफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे किस रेफरेंस के अगेंस्ट है ये। तो ये जो फर्स्ट बिल था, जो डेबिट नोट हमने क्रिएट किया था ये, उसके बाद फिर से अगेंस्ट रेफरेंस जो 30,350 रुपीज का बिल था उसमें। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपको शो कर रहा है नीचे 30,012 रुपीज एंड 50 पैसा। यहाँ पे इसकी पेमेंट देंगे हम बैंक के थ्रू। आप कैश के थ्रू भी दे सकते हैं, हम बैंक के थ्रू देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे 30,012 रुपीज एंड 50 पैसे। यहाँ पे आप चेक नंबर डाल देंगे, जैसे मैंने ये डाल दिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू एसके एंटरप्राइजेस। तो ये पेमेंट कर देंगे एसके एंटरप्राइजेस को।
एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए ये पेमेंट अब यहाँ पे हो चुकी है। तो ये परचेज साइकिल आज हमने कंप्लीट कर लिया है पेमेंट तक। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।